4 सूबों पर मुश्तमिल हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इस मुल्क से जहां बहुत से लोग अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वहीं कुछ ऐसे दहशतगर्द अनासिर हैं जो इस मुल्क में बदअमनी, खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। माजी में हमारे मुल्क में बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई, जिसके नतीजे में बहुत से मासूम लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए और दहशतगर्द चंद पैसों के एवज ऐसा मौत का खेल खेलते हैं जिसे सोचकर भी हमारी रूह कांप उठती है और हम इसी डर के साथ जीने लगते हैं कि ना जाने कब हमारे साथ क्या हो जाए। यहां सलाम पेश करूंगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी पुलिस को, कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। बदनामे ज़माना दहशतगर्द हफीज बरोही और अब्दुल्ला बरोही, इन दोनों दहशतगर्दों ने सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें सरअंजाम दी। इसमें 7 बम धमाका, खुफिया एजेंसी कॉम्प्लेक्स सक्खर बम धमाका, दरगाह शाह नूरानी बलूचिस्तान में होने वाला बम धमाका और एक बड़ी लिस्ट शामिल है। इस वीडियो में आप इसे साफ मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये इज्तिमाओं में जाकर रैकी किया करता था और इसके बाद मौत का खेल खेला करता था। 28 फरवरी 2019 ये दहशतगर्द हफीज बरोही और अब्दुल्ला बरोही शिकारपुर पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में जहन्नुम वसल हुए, लेकिन अपने पीछे मजीद कारिंदे छोड़ गए जो अपने इस घिनौने काम को आगे लेके चलते रहे। अब मुश्किल इस बात की होती है कि इन जैसे दहशतगर्दों के मरने के बाद इनके जैसे और साथी इस काम को शुरू रखते हैं। 2009 से 2018 तक होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में इनके बहुत से साथी इनके साथ मुलव्विस थे। अब सोचना यह था कि आया इनके साथियों को किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। शिकारपुर और जैकबाबाद में होने वाले धमाके और दूसरी बड़ी कार्रवाइयों में इनकी शमूलियत किसी ना किसी तरह रही। ये लोग ना सिर्फ हफीज और अब्दुल्ला के सहूलतकार थे कि इन धमाकों की रैकी और खुदकश हमला आवर को इस जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती थी। शिकारपुर पुलिस को इन दहशतगर्दों के मिलने वाले मोबाइल में से एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें बम बनाने का तरीका और रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाने का तरीका बताया जा रहा था। बाहर से ढबरी थी जो ये तार है खोलियो मासमा समझियो ना, इन जो हे अंग लिखिल थी समझियो ना, हे अंग ॾिसो ना, इहो अंग हिते लिखियल थसी, ॿियो वरी हे थी हिन जो ॿियो अंग लिखियल थी, ॾिसे हे अंग मथो रोल थसे, 4 बटन थसे। ये एक लम्हा फिक्रिया बन चुका था कि ना जाने अब कौन सा शहर, कौन सी जगह इनकी लपेट में आएगी। शिकारपुर पुलिस इस ऑपरेशन में जुट गई। पुलिस को कुछ टेलीफोन नंबर मौसूल हुए, लेकिन ये काम इतना आसान ना था क्योंकि ये बड़े दहशतगर्द अब्दुल हकीम बंगलानी और अब्दुल शकूर लुंड, इन्हें पकड़ना शिकारपुर पुलिस के लिए एक चैलेंज था जो इतना आसान ना था। आखिर वो घड़ी आ पहुंची जिस रात पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ग्रोह शिकारपुर में मौजूद है और एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई का प्लान कर रहा है। अब ये देखना था कि इन्हें अपनी गिरफ्त में ले पाती है या फिर नहीं। आज जो एसएसपी साहब की इंफॉर्मेशन हमें मिली थी उसके मुताबिक जो 4 अहम साथी हैं, 3 या 4 अहम साथी हैं जो हफीज़ और अब्दुल्ला बरोही के जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ के जो है ना वो कॉन्फिडेंट्स हैं, यानी उनके बड़े एतमाद वाले साथी हैं। उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमें ऑपरेशन करना है आज रात को। 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप सारे ज़रा जो है ना उसको नोट भी करें और ज़हन नशीन भी रखें। एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ना आपके हर जवान के साथ होनी चाहिए, आपके साथ भी वॉकी टॉकी जो है ना वो सेट सबके साथ होनी चाहिए, जो भी जो है ना टीम लीडर हैं आप। और ड्राइवर हजरात को आपने जो है ना वो ये ज़हन नशीन करवाना है कि आपकी जो लाइट्स हैं गाड़ी की वो भी ऑफ होनी चाहिए और आपके सायरन भी ऑफ होने चाहिए। ठीक है, आपके साथ सबके साथ एक बंदा हमने अटैच किया हुआ है जो टारगेट एरिया को जानता है। वहाँ पे 3-4 घर हैं और इसके अलावा जो मेन मतलब हमारा सस्पेक्ट है वहीं तक जो है ना हमें इन्फॉर्मर लेके जाएगा। वो रात शायद सिर्फ शिकारपुर पुलिस के लिए नहीं बल्कि टीम टारगेट के लिए भी एक बहारी रात थी, जिस रात इन दहशतगर्दों को एक बड़ी कार्रवाई से रोकना था जो खुदा ना खास्ता अगर हो जाती तो ना जाने कितने बेगुनाह लोग
मौत की आगोश में सो जाते। ये जैसे कि इन्होंने बताया और जो मैं इस वक्त सुन रहा हूँ कि जितने बड़े के दहशतगर्द हैं और जो जहाँ से इनके कनेक्शंस हैं, तो इनका एक जगह होना बहुत अलार्मिंग है और हम दुआ करते हैं कि आप अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हैं। अल्लाह ताला आपको हिफाजत करें। थैंक यू। एएसपी साहब के हमरा शिकारपुर पुलिस रात के उस पहर इन दहशतगर्दों को दबोचने के लिए बेकरार थी। इस ऑपरेशन पे हमने जाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमें इसकी अप्रूवल ना मिली। ये एक ग्रैंड ऑपरेशन था। आप लोगों को सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो आपके टीम कमांडर्स हैं सबको मैंने ब्रीफ कर दिया है। अभी आप लोगों के लिए 2-3 हिदायतें हैं। नंबर 1, कोई बंदा किसी किस्म का मोबाइल अपना जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेगा। सबके मोबाइल जो है ना वो स्विच ऑफ होंगे। सर, आज का रेट जो है ना वो इंतहाई सेंसिटिव है और ये कोई छोटे मोटे कोई चोर चिकार नहीं है। ये आप समझ लें कि बड़े लेवल के दहशतगर्द हैं और कुछ भी हो सकता है। राइट सर। जो एंट्री होगी वो आप करेंगे, मैं करूँगा और डोगर करेगा। बाकी सारी टीम जो है ना वो ये चीज़ नोट कर ले, किसी बंदे को घर में घुसने की या आगे जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक जो है ना आपको हम बताएंगे नहीं। ओके, रेडी? एएसपी साहब अपनी टीम के हमरा इन्हें दबोचने के लिए निकल पड़े। बाखुदा एक एक लम्हा हमें एक एक सदी के बराबर लग रहा था और हमें वक्त काटना मुश्किल होता जा रहा था। हमारे दिमाग में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे कि आया आगे क्या होने वाला है। हमारे लिए ये वक्त हमारे मुश्किल तरीन वक्तों में से एक वक्त था। काफी घंटे गुजरने के बाद पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां हमें नजर आने लगी। जब हमारी नजर एएसपी साहब के चेहरे पर पड़ी तो हमें फतह के आसार इनके चेहरे पे नजर आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल हकीम बंगलानी, अब्दुल शकूर लुंड और इनके साथियों को गिरफ्तार किया। इन मुल्जिमान के पास से बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, जिसे फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इन मुल्जिमान से सवालात का सिलसिला शुरू किया गया। अब्दुल हकीम, हाँ, कौन हो? बंगलानी सर। बंगलानी, किधर के रहने वाले? जामड़ा सर। जामड़ा जी। शिकारपुर? जी सर। बच्चे क्या नाम है? मोहम्मद इसाक। वालिद का नाम? मीर मोहम्मद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर तालुके के। जात कौन सी है? जाफरी। क्या नाम है? अब्दुल शकूर। वालिद का क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। जात कौन सी है? लंडो। कहाँ के रहने वाले हो? जागण। फारूक अहमद? जी। अच्छा, वालिद का नाम? अलावद है। अच्छा, जात कौन सी है? सुमरू। किधर रहते हो? खानपुर शहर में। किधर के रहने वाले हो? नहीं, ये शकूर। जागण बा। हाँ, जागण जागण। जागन के? जी बा। क्या करते हो? राखी का नाम। राखी करते हो? जी बा। अच्छा, ये ज़रा वीडियो जो है ना वो तुम्हारी देखो ज़रा, आवाज़ इससे मिल रही है? पूरी थी इकड़ो इन जो ये तार है खोलियो मास मास। तुम्हारी आवाज़ है? जी बा जी। ये बम बनाते हुए ये वीडियो किसको भेजी थी? पहले मोकली है। ये हाफिज जी बा वीडियो। हाँ, कब भेजी थी? ये कलो की जो बाय भेजिया। हाँ, हाँ। ठीक ठीक, बस यही नोट करनी थी इसकी हमें। हाँ, ये वही जेन्युइन आदमी है जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन थी। तो जी नाज़रीन, शिकारपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और इस बड़ी कार्रवाई के नतीजे में बड़ी मकदार में जो है वो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है, जो अभी फ़ौरन यहाँ पे नहीं लाया गया। उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो शख्स वीडियो में मौजूद था, जो बम बनाने का पूरा एक फॉर्मेट भेज रहा था, उसे एएसपी साहब ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ और भी ये लोग गिरफ्तार हुए, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये बताओ, तुम्हारा काम क्या होता था और क्या कर रहे थे तुम इस दहशतगर्द गिरोह के साथ? सर, मुझे वो रेकियाँ करवाते थे। तुमने इससे पहले कहाँ कहाँ रेकी की है और किन किन में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी? सर, साईं हजन शाह का रेकी मेरे से उन्होंने करवाया। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सर, पैसे तो मुझे बस 1000-2000 का से उन्होंने दिए। 1000-2000 रुपये के लिए तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या होता था? मेरे पास, मैं जब अब्दुल्ला के पास पढ़ते थे, फिर उसने मुझे एक मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल भी वापस दे दिया। मैंने राखी वगैरह नहीं किया। अच्छा, तुम, क्योंकि तुम्हारी वीडियो भी मौजूद है, बिल्कुल सच सच बताना क्या क्या काम किए हैं पहले? समझी जाते सामान दोनों पमा के जंदा है सामान खड़िया है नहीं जाते जो ग्रेनेड हूँ चाहे सामान हूँ। अच्छा, तुम्हें ये ग्रेनेड और ये गोला बारूद मिलता कहाँ से लाते हो? ये अब्दुल्ला दो। तुम्हारा काम क्या होता था भाई? हम खानपुर के शहर रहने वाले हैं। हम हमारी मस्जिद जिसमें अब्दुल्ला पढ़ाता था नहीं, हम उधर पढ़ते थे।
ये हफीज़ वाले, मकसूद वाले, ये खलील वाले सारे आते थे मदरसे में। जब इसाक ये मेरे पास आया खानपुर में, उसने कहा मैं अब्दुल्ला से मोबाइल लाया हूँ। मैंने कहा मोबाइल पे बात ना करना, मर जाओगे। मेरे को 3 साल हो गया, मैं अपना ट्रैक्टर चलाता हूँ। तो ये मैं आपको बता दूं जी, अभी मजीद इंटरोगेशन होगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ करती है कि ASP साहब, SSP साहब की टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ये मुल्ज़िमान जो महज शक्ल से एक आम से इंसान लग रहे थे, इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिर ये लोग कैसे सांस लेते हैं, आखिर कैसे खाना खा पाते हैं, आखिर कैसे सो पाते हैं और आखिर कैसे जी पाते हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। आइए आपको इन मुल्ज़िमान की हिस्ट्री बताते हैं। ये लोग अब्दुल्ला बरोई और हफीज बरोई के मकामी साथी थे। 2009 में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साबिका MNA पर आशूरे के दिन नीपेर आबाद कानपुर में होने वाला खुदकश हमला किया, जिसमें हफीज बरोई का छोटा भाई हकीम उर्फ पीरू भी शामिल था। 1 मई 2013 में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम पर दोबारा खुदकश हमला खानपुर टूल प्लाजा शिकारपुर में किया गया। 20 फरवरी 2013 पीर ऑफ कंबर शहदाद कोट सैयद हुसैन शाह पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस बम धमाका जैकबाबाद के इलाके मौलादाद में हुआ, जिसमें पीर साहब शदीद जख्मी और इनका पोता शहीद हुआ। इसके 5 दिन बाद हज्जन शाह माड़ी शरीफ लकी जिला शिकारपुर में एक बैग के अंदर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए धमाका किया गया, जिसमें गद्दी नशी सैयद हज्जन शाह और 8 अफराद शहीद हुए और 14 जख्मी थे। 30 जनवरी 2015 में लकीदर इमाम बारगाह शिकारपुर में होने वाले धमाके की मंसूबाबंदी में अब्दुल हफीज बरोई के साथ ये लोग शामिल रहे, जिस खुदकश बम धमाके में 70 से जायद अफराद शहीद हुए, जबकि 150 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए थे। 23 अक्टूबर 2015 में जैकबाबाद में 9 मुहर्रम के जुलूस में खुदकश धमाका किया गया, जिसमें 28 अफराद शहीद हुए, जिसमें 14 कम उम्र बच्चे थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल शकूर लुंड रिमोट कंट्रोल बम बनाने का माहिर है। अगले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम धमाका खेज मवाद दिखाया गया जो इनके कब्जे से बरामद किया गया था। अब आप खुद देखकर ये फैसला कीजिएगा कि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो फिर क्या होता। अच्छा, जो अभी कार्रवाई हुई है जो शिकारपुर पुलिस ने करी है, मैं उसकी थोड़ी सी ब्रीफ आपको डिटेल देता हूँ कि ये 2 प्रेशर कुकर्स थे जिनके अंदर जो है ये सारा बारूदी मवाद रखा गया था। अगर खुदा न खास्ता ये जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP शिकारपुर साजिद सदूसी साहब मौजूद हैं। अच्छा साजिद साहब, जो 2 दहशतगर्द अब्दुल्ला और हफीज़ आपकी टीम ने जिन्हें मार गिराया, मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा क्या था, किन किन दहशतगर्दियों में वो इन्वॉल्व रहे और कितने ख़तरनाक दहशतगर्द थे। और सर बेसिकली ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। ये दहशतगर्दी की पहली वारदात 2010 में यहाँ हुई थी और 2010 से लेके 2016 तक यहाँ शिकारपुर में, जैकबाबाद में, सखर में, 7 शरीफ जामशोरों में ये कोई खुद दहशतगर्दी के तकरीबन 12 वाक़यात हैं, जिसमें तकरीबन अगर आप कैलकुलेट कर लें बंदों को तो 500 से ऊपर लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे ईदगाह पे 2 खुदकुश बमबार आए तो उनमें से एक ने अपने आप को ब्लास्ट किया, दूसरे को पुलिस ने लकीली पकड़ लिया जिंदा। उसने फिर हमें सारी चीज़ बताई कि किस तरीके से हफीज़ और अब्दुल्ला ने उसको ट्रेन किया है और कहाँ कैसे वो इसको यहाँ तक लाए हैं और क्या इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, इसमें हफीज़ था या अब्दुल्ला, इन दोनों में से मास्टरमाइंड कौन था जो ये सारे प्लान करता था? बेसिकली जो को मोटिवेट करना इस काम के लिए ये अब्दुल्ला करता था, उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, उनको ठहराना, बम बनाना, बम एक्सप्लोर करना, ये हफीज़ का काम था। तो दोनों बहुत बड़े लेवल के दहशतगर्द थे। 2010 से मुख्तलिफ एजेंसीज पुलिस इन पे काम कर रही थी। आपने पहले भी इस पे ऊपर काम किया, तो सर रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये क्या पता चलता है कि सपोर्ट कौन कर रहा है? पीछे डेफिनेटली कोई फंडिंग भी होती होगी, कहीं से पैसा भी आ रहा होगा, तो इनकी जड़ें कहाँ तक पहुँच रही हैं और कौन है जो इनको अमूमन सपोर्ट कर रहा होगा?
देखिए, जो हमने इनके डाटा माइनिंग से जो हमें पता चला है, तो इनके कांटेक्ट वाले लोग या तो इंडिया से हैं या अफ़गानिस्तान से हैं, और एक दो जो कांटेक्ट्स हैं इनके इजिप्ट, मिस्र से भी हैं। तो इस लिहाज से ये लग रहा है कि ये इंटरनेशनल गैंग का, इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके ये लोग थे। और इंडिया से कांटेक्ट होने का मतलब ये है कि ये शायद रात से भी फंडिंग लेते थे और उससे भी मोटिवेटेड लोग हैं। जब किसी मुल्क में दहशतगर्दी के बादल छाए हुए हों तो सिर्फ पुलिस की, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक जो दहशतगर्द होते हैं वो जब किसी भी शहर में दहशतगर्दी करने जाते हैं तो वहां के मुसाफिर खानों को अपना रहने का ठिकाना बनाते हैं, वहां के लोकल मुसाफिर खानों में रहते हैं, दहशतगर्दी का मंसूबा करते हैं और फिर बड़े आराम से निकल जाते हैं। क्या शिकारपुर शहर में चलने वाले मुसाफिर खाने इस बात का ख्याल रखते हैं कि इनके पास कौन सा शख्स आ रहा है? क्या वो उसे चेक करते हैं? यही देखने के लिए हमने एक प्लान तरतीब दिया। शिकारपुर में मौजूद मुसाफिर खाने क्या अपना काम ठीक से अंजाम दे रहे हैं? इसी चीज को चेक करने के लिए हमने एक प्लान तरतीब दिया। हमने अपने कुछ नुमाइंदों को असलहा और डमी बम बनाने का सामान देकर मुसाफिर खाने का रुख करा दिया। आप ये बैग लेके जाएं वहाँ पर, आप बताइएगा कि आपको एंट्री आसानी से मिल रही है या क्या होता है। अगर आपका सामान चेक करते हैं और अगर वो आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आप फ़ौरन फ़ोन कर दिए, अगर नहीं भी पकड़ते तो आपने SHO को फिर इन्फॉर्म करना है, ठीक है। हम ये देखना चाहते थे कि आया ये मुसाफिर खाने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या फिर इन्हें महज चंद पैसों से मतलब होता है। ये एक प्रैक्टिस कर रहे हैं देखने के लिए कि आया जो गेस्ट हाउस वाले हैं या मुसाफिर खाने वाले हैं वो अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और कितना गवर्नमेंट की या पुलिस की बताई हुई हिदायत को फॉलो करते हैं। हम पुलिस के हमरा थाने में बैठकर हमारे नुमाइंदों की जानिब से आने वाले सिग्नल का इंतजार करने लगे। हमें कुछ देर बाद ही सिग्नल मौसूल हो गया और हमारे नुमाइंदे बगैर शनाख्ती कार्ड के और बगैर सामान चेक कराए इन मुसाफिर खानों में दाखिल हो गए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिकारपुर में माजी में भी बहुत सी दफ़ा दहशतगर्दी हो चुकी है और हमारी जो यहाँ की पुलिस है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही होती है। SSP, DIG और जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से शदीद इस चीज़ पे हिदायत दी जाती है कि इस चीज़ को चेक किया जाए कि आया जो गेस्ट हाउसेज हैं या जो मुसाफिर खाने हैं इनमें बगैर एंट्री या बगैर चेक किए एंट्री देना मना है, क्योंकि अमूमन जो दहशतगर्द होते हैं वो इन जगहों का सहारा लेते हैं, यहाँ पर होटल में कमरा बुक करते हैं और उसके बाद दहशतगर्दी की वारदात जो है वो करके यहाँ से चले जाते हैं। मीरानी साहब, मुझे ये बताएं कि SSP साहब लोग की भी हिदायत होती है और आप लोग इस सिलसिले में क्या करते हैं कि बगैर एंट्री के या बगैर सामान चेक किए किसी को कमरा नहीं देना चाहिए? अभी चेक करते हैं, अगर जो हमने बंदे भेजे हुए हैं उधर होंगे तो वो कानूनन। अच्छा, आप भी 15 के इंचार्ज हैं, पूरी सिटी आप देखते हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर ये होटल वालों की गफलत भी कहूँगा, लापरवाही नहीं होगी कि बगैर चेक किए कमरे दे देते? क्योंकि ये ऊपर से IG सिंध साहब की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो भी बंदा होटल में, रेस्ट हाउस में आएगा वो एंट्री इनकी होगी, फिर अंदर कमरे में अलर्ट होगा उसको। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लकीदर थाने के साथ और जाकर वहाँ पर सूरत हाल देखेंगे। हमने पुलिस के हमरा इन मुसाफिर खानों का रुख किया और अभी इन्हें कुछ ना बताने का फैसला किया। मुसाफिर खानों को जी चेक करना जो है वो ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन अगर उसके बाद भी ये लोग चेक ना करें तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ गिरफ्तारी भी अमल में आनी चाहिए। हैबतनाक सी जगह पर बना हुआ ये मुसाफिर खाना, अगर दहशतगर्द यहाँ पर आके डेरा डाले तो इसे पकड़ना इतना आसान नहीं। मालिक कौन है? जी सर, ये कितने कमरे? 4। कितने लोग रुके हुए हैं अभी? 2। चेक करवाओ। ये लोग हैं? ये सही है। चेक करें, इनके पास कुछ है तो नहीं। सामान चेक करें जरा इनका। हमने इस मुसाफिर खाने में मौजूद शख्स से सवाल किया तो इसका कहना था कि जी मैंने इसका सामान चेक किया है, लेकिन जब हमारे नुमाइंदे के सामान से असलहा बरामद हुआ तो इसने फौरन अपने साथी को फोन मिलाया। तुमने चेक किया? हमने चेक किया तो इसके बाद तुमने सामान ही नहीं चेक किया ना, तुम्हारे बंदे ने किया? अभी सामने में लगा रहा हूं। ऊपर बुलाओ, अभी बुलाओ। अभी लगा रहा हूं। एंट्री है, इनकी 2 बंदे हैं। जिस पर उसने बड़े मजे से कहा कि उसने भी सामान चेक किया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो नीचे कमरा दिया था आपने, हाँ सामान चेक किया था ना? हाँ, चेक किया था। बस उसमें क्या था? उसमें क्या था? तुम्हारे बंदे ने सामान ही चेक नहीं किया है अभी तक। अच्छा, तो उसने कैसे कहा कि सामान में कुछ नहीं था, सामान में असला था? तो
इसने हमारे नुमाइंदे से शनाख्ती कार्ड तक तलब नहीं किया। एंट्री कहाँ दिखाओ? दूसरे की नहीं है, ये है ना इसका है सुबह खान है, दूसरे की एंट्री का। अगर ये यहाँ पे आके बम फाड़ दे फिर? मैंने चेक किया सर। अभी तो बोल लो उसने चेक किया, ले चले। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर किसी को भी कमरा बड़े आराम से मिल जाए और उसके बाद यहाँ पर कोई दहशतगर्द रुके या कोई भी रुके, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने दूसरे मुसाफिर खाने का रुख किया। इंचार्ज आप हो? कितने कमरे हैं यहाँ पर? अभी 12 कमरे हैं सर। इस मुसाफिर खाने में बहुत से लोग रुके हुए थे और शायद दहशतगर्द भी ऐसी जगह को ही तलाश करते हैं। कितने लोग रुके हुए? तकरीबन 2 कमरे में है, 2 है 3 है कमरे में। कहाँ गए? एंट्रियाँ की नहीं उनकी? हाँ, एंट्री। बंदे दिखाओ मुझे, बंदे दिखाओ। बंदे ये हैं सर। किस किस में लेके चलो, बंदे कहाँ है? हमने थोड़ी देर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अपने नुमाइंदे के कमरे में जा पहुंचे। बाबा इधर आओ। कौन है ये मरफानी है। इन साहब का भी यही कहना था कि सामान चेक किया गया। सामान चेक क्यों? नहीं हो सामान चेक किया? इनमें कपड़ा है। कपड़े चेक कर। खोलो खोलो। जब सामान के अंदर से डमी बारूदी मवाद निकला तो मौसूफ हक्का बक्का रह गए। ये क्या सामान है? ये क्या है? बम बनाने का सामान है? नहीं, ये बम बनाने का सामान है। यही वो लापरवाहियां होती हैं जिसकी वजह से दहशतगर्द ऐसे मंसूबे करने में कामयाब रहते हैं। तूने खोल के देखा था थैला? थैला नहीं खोल के, इसने कहा मुझे कपड़े हैं सर। उसने बोला कपड़े हैं तो तुमने बोला ठीक है। शिकारपुर शहर में जो है वो खुद का शमला आवर घुस रहे हैं, ये सारी चीज़ें घुस रहे हैं, लेकिन इन्हें सामान चेक करने की फुर्सत नहीं है। जहाँ पर हमारे नुमाइंदे से शनाख्ती कार्ड नहीं लिया गया था और इसे बगैर शनाख्ती कार्ड के ही कमरा दे दिया गया था। दूसरा जो बंदा है इसके साथ, दूसरा एक की है, दूसरा कहाँ है? दूसरा अभी आया है, उसने कहा तो अभी आया तो उसका नाम लिखा है अभी आया है या कल आया है या घंटा पहले आया? कल नहीं आया। अंदर क्यों रहने दिया तूने उसके बगैर एंट्री के? बड़े आराम से यहाँ पे कमरा लो और एंट्री क्या कराओ क्या नहीं कराओ, नाम को एंट्री कराओ, जाली शनाख्ती कार्ड दो और उसके बाद यहाँ पे एंट्री ले लो। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर कोई भी प्लानिंग करो, धमाका करो और निकल जाओ। ये इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ के ऊपर कहा गया है कि इनके सामान को चेक करें, इन पर नज़र रखें, लेकिन किसी किस्म की नज़र जो है वो नहीं रखी जाती। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद सर। हमारा बंदा आया था ना, इसकी इंटरव्यू ना इसका सामान चेक ना हुआ, एंट्री भी नहीं करी, सामान भी चेक नहीं किया, क्या वजह थी? मैंने उसके पास गया अभी, मैंने कहा भाई कार्ड दो, सही है कार्ड दो। उसने कहा नहीं है। उसने कहा 10 मिनट ठहरो, दूसरा भाई भी आ रहा है, उनके पास कार्ड है। तुम्हारी गलती है ना ये? बिल्कुल गलती मानते हैं। सामान चेक अगर नहीं करोगे, इसकी या कोई दहशतगर्द होता, वो आता और बैठ के कोई प्लानिंग करता और धमाका करके निकल जाता, तो जाने अनजाने में कसूरवार तो आप भी होते ना। बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? लियाकत अली। सीसीटीवी कैमरा, कोई कंप्यूटर कुछ है? लैपटॉप में नाम सेव करते हैं। अच्छा, क्यों एंट्री नहीं करी थी? एक गलती है ना तुम्हारी? गलती हो गई सर। कोई आ जाए, दहशतगर्दी कर दे, बम फाड़ दे, चले जाए, फिर क्या करोगे? ठीक है, वो आइंदा गर्दी नहीं होगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सक्खर 15 सेंटर के इंचार्ज के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलशेर साहब। तो गुलशेर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सक्खर में आप लोगों के पास 15 के ऐसे कितने एहलकार मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? भाईजान थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बेस 15 शिकारपुर पे मेरे पे तकरीबन टोटल स्टाफ 55 है, 2 शिफ्टों में काम करते हैं लड़के। ये मेरे एरिया में जो सिटी के 3 थाने हैं, PS न्यू फौजदारी, PS लकी गेट, PS स्टोरगंज, तीनों थानों के एरिया में ये मेरे टाइगर गश्त करते हैं। यानी किसी भी तौर पे अगर शिकारपुर के अंदर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो 15 करेगा। तो यहाँ से जो 15 का आपको सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ के जवान रैपिडली एक्शन लेते हैं और 15 ने यहाँ पर बहुत से काम किए भी हैं, बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप 15 पे बता सकते हैं। आपका नाम जो है वो सिग़े राज में रखा जाएगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं शिकारपुर की आवाम को आप? शिकारपुर के आवाम को मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप 15 पे कॉल करें, आपका नाम जो राज में रखा जाएगा, इंशाल्लाह हम उस पर फिल फॉर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ DIG लाड़काना इरफान बलोच साहब मौजूद हैं। एक बड़ी कार्रवाई आपने देखी जो शिकारपुर पुलिस ने करी। इरफान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करी। हमें ज़रा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा, क्योंकि एक बड़ा दहशतगर्द के मारे जाने के बाद जो एक तंजीम चला रहा था, उसके बाद से कुछ एक्टिविटीज़ हुई, उसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिएगा। 4-5 सालों से इंटीरियर सिंध में, स्पेशली शिकारपुर, जैकबाद, कश्मीर, बलूचिस्तान, यहाँ पे एक टेररिज्म का बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था यहाँ पे।
और इन्होंने यहाँ पे कोई 10 से 12 वारदात ऐसी की जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। इसमें जो सबसे बड़ा वाक़या मैं आपको बताऊँ, जिसमें शिकारपुर की इमाम बारगाह में बम ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा 7 बम ब्लास्ट हुआ, जिसको जो लीड कर रहा था वो हफीज़ बरोई था और उसके साथ एक अब्दुल्ला बरोई था, वो उसको लीड कर रहा था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो उसको 28 फरवरी को शिकारपुर पुलिस ने एक बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करके उन दोनों को मार दिया, हलाक कर दिया, हफीज़ बरोई को और अब्दुल्ला बरोई को। उसके हलाक होने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन को फर्दर बढ़ाया और शिकारपुर पुलिस ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई उसमें की है और उसके जो 2 इम्पॉर्टेंट साथी थे उसके, इन दोनों को गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े से काफ़ी ज़्यादा 25 से 30 किलो एक्सप्लोजिव मिला है, हैंड ग्रेनेड्स काफ़ी तादाद में मिले हैं, बम बनाने का मटेरियल मिला है, उसमें डेड कॉर्ड होता है जिसमें। अच्छा, आप क्योंकि काफ़ी टाइम से आप और आपकी टीम जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, तो कुछ इनकी लीड्स मिल रही हैं कि ये पीछे से कहाँ कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सपोर्टर्स भी होते हैं, फिर इनके जो होते हैं वो भी होते हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। इनके जो कनेक्शंस है वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, इनके कनेक्शंस अफगानिस्तान तक के हैं और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कनेक्शंस मैंने आपको जिस तरह बताया अफगानिस्तान से भी हैं और क्योंकि इनके पास से करेंसी बलूचिस्तान से भी हैं और सिंध से भी इनके कनेक्शंस हैं। सो हम उसके ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि शिकारपुर पुलिस ने आज SSP साहब और ASP साहब ने विद द सपोर्ट ऑफ द स्पेशल ब्रांच उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, तो आगे भी उसकी काफ़ी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपके पास लाड़काना भी है और आप शिकारपुर भी देख रहे हैं, तो जो आपको नफरी मिली हुई है या जो तमाम चीज़ें आपको गवर्नमेंट की जानिब से मिली है, तो आप उस मुतमईन है आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जितनी मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में काफ़ी है हमारे पास इस वक्त, रिसोर्सेज भी हमारे पास ठीक है और नफरी भी हमारे पास ठीक है। अब देखें ना, आइडियल सिचुएशन तो बड़ी मुश्किल होती है, दुनिया किसी मुल्क में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी हम बेहतर पोजीशन में हैं इस वक्त। आपने एक सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस कराया है जो होटल्स के अंदर है, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है, आप बताएं। जी, वो सिंध पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम होटल आई मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें होटल और हमारी पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो आपस में लिंक्ड होते हैं, SP ऑफिस में, और वो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो कोई भी वहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है मुसाफिर, उसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम उसको चेक कर देंगे ये क्रिमिनल है या नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो सिंध पुलिस ने और ये इनिशिएट किया हुआ है। इरफान साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, स्पेशली जो आपके डिस्ट्रिक्ट की आवाम है उसको कोई पैगाम देना चाहेंगे दहशतगर्दी के हवाले से या किसी भी हवाले से? जी, दहशतगर्दी को हम बगैर आवाम के सपोर्ट के हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हर जगह पे तो पुलिस नहीं रह सकती। तो जो आवाम है उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि दहशतगर्द भी ज़ाहिर बात है सोसाइटी से ही होते हैं, माशरे से ही होते हैं। तो अगर वो हमारी सपोर्ट करेंगे, मेरा ख्याल है कि हम उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल इरफान साहब ने सही कही है कि आवाम की जो सपोर्ट होती है बहुत ज़रूरी होती है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि किस तरह ये दहशतगर्द अनासिर मासूम जानों से खेलते हैं। हमारी अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान और इंडिया से सपोर्ट होती है और इन्हें वहां से फंडिंग भी दी जाती है ताकि वो हमारे मुल्क में बिगाड़ पैदा करें। यहां पर आवाम की भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ना जाने अब तक कितने ऐसे मुसाफिर खाने होंगे जो जाने अनजाने में ऐसे लोगों को पनाह देते रहते हैं, और जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं फिर आप भी इसके जिम्मेदार होते हैं। पुलिस को आवाम के ताउन की जरूरत है और हम सबको मिलके इस मुल्क को बचाना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।